संक्रांति टीका 22वें श्लोक। एक अर्थ कर चुके थे उपद्रष्टा का, दूसरी अर्थ कर रहे हैं यद्वा उप मने समीपे बुद्धेरपि अंतरतया प्रत्यक्त्वेन स्थितः। बुद्धि का भी अंतरतम होकर के प्रत्यक्त्वेन स्थित है। ऐसे होकर सन बुद्धिम तद व्यापारांच दृश्यजातम, बुद्धि और उसका व्यापार एवं दृश्यजातंच सर्वम, सारे चीज को साक्षात अविक्रियात्मना पश्यतीति उपद्रष्टा। अविक्रिय बनना रहते हुए ही, बिना कोई विक्रिया हुए सदा सभी का जब देखने वाला, प्रकाशन करने वाला, अनुभव करने वाला है, उसका नाम उपद्रष्टा। हेतु गर्भितम इदम विशेषणम, यह विशेषण हेतु गर्भित है, अर्थात एक अनुमान को संकेत कर दिया है। क्या है अनुमान? आत्मा बुद्धियादि भिन्न, आत्मा जो बुद्धियादि से भिन्न है। क्यों? उपदृष्टित्वात्, यज्ञोपदृष्टिवत्, जैसे यज्ञ का उपद्रष्टा होता है, भाष्यकार ने दृष्टांत दिए थे यज्ञ का उपद्रष्टा के समान। जब आगे ऋत्विक है, यजमान है, उन सबसे अलग होता है यज्ञ का उपद्रष्टा। उसी प्रकार से जो जितने बुद्धि, उसके व्यापार, सारा दृश्य, संपूर्ण जगत, उन सबसे अलग आत्मा है, सिद्ध हुआ। नहीं यज्ञोपद्रष्टा यजमान आदिशु अन्य तो बहुत ही, जैसे यज्ञ का जो उपद्रष्टा है वो यजमान आदियों में से एक भी नहीं होता, उन सब से अलग होता है। तद अन्यतमत्वे उपद्रष्टृतनुपत्ति, यदि उन 18 में से एक हो जाएगा फिर उसको उपद्रष्टा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि 18 का नाम तय है, 16 ऋतुओं का नाम तय है, यजमान और यजमान पति, ये भी दो नाम है। कुल 18 नाम वहाँ तय हो चुका है, इसलिए 18 में से एक कहोगे फिर उसका नाम उपद्रष्टा नहीं हो सकता। जो विशेष नाम है वही होगा उसका नाम, होता होगा, ध्वर्य होगा, है कि नहीं, उद्गाता होगा, ब्रह्मा होगा, नेष्टा होगा, पोता होगा, प्रतिप्रस्तोता होगा, है ना, प्रतिहर्ता होगा, इत्यादि जितने भी उन नामों में से एक नाम पड़ेगा, उसका उपद्रष्टा नहीं कहा जाएगा। उनसे अलग कहोगे तो उपद्रष्टा होगा। तद अन्यतमत्वे उपद्रष्टित्व उपपत्ति है। उपद्रष्टित्व नाम व्यापारी अन्यत्वे सति अव्यापृततया थाटस्थ्यन व्यापारी तद व्यापार दर्शनम दर्शमात्रैक परत्वम इति। इसलिए उपद्रष्टित्व के लक्षण बन जाएगा। जो व्यापारी है, व्यापार कर रहा है जो, उससे भिन्न है। व्यापार कौन कर रहे हैं? मन बुद्धि अहंकार, इनसे अलग है वो। और अव्यापृततया, अव्यापृत रहते हुए ताटस्थ्यन, तटस्थ करके व्यापारी और से व्यापार, व्यापार का विषय, इन सब का दर्शन मात्रिक परक है, वो उनका दर्शन मात्र करने वाला है, उसका नाम उपद्रष्टा। ततः उपद्रष्टा द्रष्टव्येभ्यो सर्वेभ्यो यजमानादिभ्यो भिन्न एव। जिस प्रकार उपद्रष्टा यज्ञ का द्रष्टव्य जो सभी के सभी यजमान आदियों से अलग होता है, यथा तथा उसी प्रकार से अयम आत्मा पे उपद्रष्टत्वाद, यह आत्मा भी उपद्रष्टा होने के नाते बुद्धियादिभ्यो भिन्न एव भवति, बुद्धि से भिन्न ही है आत्मा, ये सिद्ध हो गया। एतेन आत्मनो अविकारित्वम नित्यत्वम अकर्तृत्वम अभोक्तृत्वम च सूचितम भवति। इस एक शब्द के द्वारा ही ये सारे बातें भी संकेत कर दिया गया कि आत्मा कैसा है? अविकारी है, आत्मा नित्य है, आत्मा अकर्ता है और आत्मा अभोक्ता है। किंच, इतना ही नहीं, यह अनुमंता है। स्व स्व विशेषो प्रवृत्तान निवृत्तांश बुद्ध्यादीन अनु मन पश्चादेव मनुते बुध्यते इति अनुमंता। भाष्यकार ने लेते अनुमोदन करता है, यानी अनुमोदन अर्थ नहीं ले रहे हैं, ये दूसरे ढंग से ले रहे हैं। ये कहते हैं स्व स्व विषयों में प्रवृत्त हो या निवृत्त हो, कौन? बुद्धियादि पूरे इंद्रिया, उनके बुद्धियादीन अनु, उनके पश्चात वो प्रवृत्त होते हैं, पीछे पीछे इसका भी प्रकाश जाता है और ये भी उसका प्रकाशन करने लगता है। पश्चादेव मनुते बुध्यते जानाति इत्यर्थ।
उसके बाद ये उसको जानने वाला बन जाता है। इसे इसका नाम अनुमंता। जैसे अनेक बार दृष्टांत दिया गया है, जो अग्निशामक वाहन होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, फायर फाइटर नहीं होते, उनके आपने देखा होगा पाइप जो इस्तेमाल होता है वो कपड़े का लपेटा हुआ रहता है, चपट रहता है, और उसको बिछा देते हैं और ये खोलते हैं तो क्या होता है, हवा जाता है, पहले हवा भुस भुस में जाता है, उसके पीछे से पानी भागता है और मोटा गोल सा हो जाता है, गोल पाइप जैसे दिखने लगता है। हवा नहीं जाएगा तो पानी नहीं जाएगा वहाँ। इसलिए आपके शरीर में भी क्या बना रखे, वायु का नाम क्या है, वो व्यान वायु। वो काम करता क्या है, नाड़ी वितननाथ व्यान। नाड़ियाँ जो है इसमें से हवा निकाल दो, वो क्या हो जाएंगे, चपट हो जाएगा, और खून नहीं जा सकेगा, पानी नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा, सूख जाएगा। लकवा है क्या, उस क्षेत्र का व्यान वायु काम करना बंद कर दिया, हट गया। और नाड़ी में व्यान वायु नहीं जा रहा है तो वहाँ खून नहीं जाता है, कुछ नहीं जाता है, धीरे धीरे सूख के खत्म हो जाएगा। से पहले हवा जाए, उसके पीछे पानी। उसी प्रकार यहाँ पहले ये जाते हैं, जितने इंद्रियां हैं अपने अपने विषय की ओर, और पीछे उसी वृत्ति पर आरूढ़ होता है। पीछे पीछे चैतन्य प्रकाश भी वृत्त्यारूढ़ होकर के, वृत्ति चैतन्य होकर के विषय आकार को प्राप्त कर लेता है, तब विषय को प्रकाशन करता है। इसी को कल बताया था। दूसरा दृष्टांत क्या दिए वेदांत परिभाषा में, तालाब का दृष्टांत दिए थे। तालाब से पानी क्यारी में गया, कैसे गया, पहले नाली में गया, नाली के आकार प्राप्त किया, वहाँ से गया वो जैसे आकार की क्यारी गोल है, चौकोर है, जैसे बनाओ वैसे आकार को प्राप्त हो जाता है पानी। उसी प्रकार चैतन्य सर्वव्यापक होते हुए भी बुद्धि भी उपाधि के माध्यम से वृत्तियों पर आरूढ़ होकर के विषयों का प्रकाशन कर देता है, विषय व्याप्त कर लेता है, इसलिए इसका नाम अनुमंता जिन्होंने कहा। इति अनुमंता बुद्ध्यादीनां प्रवृत्तिम निवृत्तिम तत्फलंच अन्य एव जानाति इत्यर्थ। कहने का तात्पर्य बुद्ध्यादि की प्रवृत्ति, उनकी निवृत्ति, उसका फल सुख दुख आदि जो भी होता है वो सारी चीज़ों को जानने वाला दूसरा ही है। उपदृष्टानुमंतैव श आत्मा इति श्रुतय है। ये दोनों शब्द श्रुति से ही लिया है भगवान ने। उपदृष्टा अनुमंता एष आत्मा, ऐसा श्रुति कह रही है। आत्मा देहादिभ्य परेव अतएव अनुमंत्रित्वात् तटस्थवद इत्यात्मनः। यहाँ भी एक अनुमान कर दिया, आत्मा देहादिभ्य परेव, आत्मा जो देह से पर ही होता है। क्यों, हेतु वही है, जैसे वहाँ उपदृष्टित्वात् हेतु था, यहाँ अनुमंत्रित्वात् हेतु दे दिया। दृष्टांत क्या है यहाँ पर, वहाँ दृष्टांत क्या दिए थे, यज्ञोपदृष्टिवत, यज्ञ को उपदृष्टा के समान। यहाँ क्या दृष्टांत होगा, तटस्थवत कह दिया दृष्टांत। जैसा जो तट में स्थित व्यक्ति है, वो नदी में हो तो सकल क्रियाकलापों से बिल्कुल अलग है। कौन बह जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आप लोगों ने देखा नहीं देखा, हम लोगों ने देखा है। 2016 में एक विशेष जब बाढ़ आई थी केदारनाथ वाला, क्या देखने को मिला उस समय। सिलेंडर जा रहा है, मकान जा रहा है, कार जा रहा है, सब गंगा जी में जा रहा है। उसे कोई लालच नहीं किया कि हम एक सिलेंडर उठा ले वहां से जो करने जाता हो गया। लेकिन किसी किसी भाग्य में था, वो किनारे भी आ गए, जो किनारे आगे उठा लिया लोगों ने। अद्भुत दृश्य था। आपके अनुमंत्रित्व उपदृष्टित्व के स्वरूप आपको बोध करा दिया। तटस्थ क्या होता है कि चाहने पर भी आप प्रवृत्त नहीं होंगे। वहाँ गांव में एक मूर्ख था और उसने बड़ा बांस ले आया, बांस में एक सिलेंडर को फंसा दिया। अब इतना जोर था, पानी ऐसे फंस गया, बांस पकड़ा ही रहा, मूर्ख छोड़ा ही नहीं, वो भी गया।
और उसके पीछे और दो मूर्ख थे, वो उसके बचाने के लिए कूदे, वो भी गए। तो पता चलता है तटस्थ होना कितना जरूरी होता है। ये तटस्थ नहीं रहोगे तुम भी जाओगे। आत्मा का स्वरूप ही तटस्थता है, और किसी भी क्रियाकलाप से वास्तव में तादात्म्य भाव को प्राप्ति नहीं करता है। ये भ्रम है कि चैतन्य वृत्ति से तादात्म्य हो गया, ये भी एक व्यवहार जो हो रहा है उसको समझाने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन वास्तव में ये तो तटस्थ है, उसे तादात्म्य नहीं है, उसे बिल्कुल अलग है। इसे तटस्थ दृष्टांत बनाया उन्होंने। आत्मना प्रकृति प्राकृतेभ्य भिन्नत्व साधकम अनुमानम सूचितम। इस आत्मा को प्रकृति और प्राकृत उसके कार्य उन सब से भिन्न है, इस सिद्ध करने के लिए अनुमान को यहाँ सूचित किया गया। चकार समुच्चयार्थ। श्लोक में चकार क्यों कहा? उपदृष्टानमंता च, समुच्चय करने के लिए। समुच्चय का मतलब क्या? एक ही आत्मा का दो धर्म है, ऐसा नहीं उपदृष्टा आत्मा अलग है, अनुमंत आत्मा अलग है। ऐसे किसी को भ्रम न हो जाए, इसलिए कहते छो, मैंने दोनों एक ही के धर्म में समुचित होकर रहता है। समुच्चय अर्थ। किंच भर्ता स्वविद्यया स्वस्मिन् अध्यस्तान महदादि सर्व विकारान सत्ता स्फूर्ति प्रदान विभर्ती भर्ता। और यह आत्मा भर्ता भी है। भर्ता, अरे भर्ता हिंदी वाला सुने तो बैगन भर्ता समझेगा। फिर संस्कृत या भर्ता डुबरी भरणे धातु से बना है। ब्री भरणे, भरणम, भरणम का मतलब क्या? सब चीज का पालन पोषण करना। क्या पालन पोषण करता है? कैसे करता है? उनको सत्ता स्फूर्ति प्रदान करता है, ये उनका पालन पोषण करना है। सत्ता और स्फूर्ति प्रदान करना ही उनका पालन पोषण करना है। जैसे आलसी बच्चे को माँ बाप करते हैं। जब बच्चा आलसी है, सोते रहते तो क्या करेगा? बच्चे को स्फूर्ति देते, अरे उठो उठो उठो, स्कूल का समय हो गया, उठो उठो, स्मरण करना। नहीं मानेगा, सत्ता प्रदान करना पड़ता है। एक बाल्टी पानी डाल देंगे तो उठ के खड़ा हो जाएगा। अपने अपने अलग अलग तरीका अपनाते, कोई कुछ कोई कुछ, लेकिन सत्ता स्फूर्ति प्रदान के बिना उसे प्रवृत्ति नहीं हो सकती। अपने आप में आलसी है जैसा, ये अपने आप में तो और खराब है, जड़ है ये। और जड़ में प्रवृत्ति कैसे होगी? बिना कोई सत्ता स्फूर्ति का। सत्ता स्फूर्ति प्रदायकत्व न आत्मा के स्वरूप की सिद्धि हो जाती है। यहाँ भर्ता शब्द से स्वविद्या के द्वारा स्वस्मिन जो है अध्यस्त महदादि सकल विकारों को सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने के माध्यम से सारे जगत का भरण पोषण करने वाला होने से इसका नाम भर्ता पड़ा। जल तरंग फेन बुद्बुदादि नाम मरुरिव स्वस्मिन्नारोपिता नाम देहादि शब्दादि प्रत्यानाम स्वयमेव अर्थो भूत्वा सत्ता स्फूर्तिंच तनोति आत्मा इत्यर्थः। यह भी कारण है कि भाई देखो, जैसे मरुमरीचिका है, वहाँ जल कैसे दिख रहा है? मरुमरीचि जल कैसे हो गया? यदि मरुभूमि ना हो तो उसे पड़ता हो किरण जल रूप में दिखेगा क्या? और मरुभूमि पर वह किरण और उसका जल तरंग फेन बुद्बुद आदि रूप में जो दिख रहा है वह सब क्या है? अध्यारोप मात्र, भ्रम मात्र ही है। इन सब का अधिष्ठानत्व मरुभूमि ही उन सबको सत्ता प्रदान कर रहा है, नहीं तो दिखेगा ही नहीं वहाँ। तद्वत आत्म की सत्ता के बिना यह सारा जो देहादि भ्रम है वह नहीं दिखाई देता। जल तरंग फेन बुद्बुदादि नाम मरुइव, जैसे मरुभूमि है उसी प्रकार स्वस्मिन् आरोपिता नाम आत्मा में आरोपित क्या है? देहादि शब्दादि प्रत्यानाम, देहादि शब्द और उनका जो प्रत्यय वे सब स्वयमेव अर्थ भूत्वा, स्वयं ही उन अर्थ के साथ चैतन्य की व्याप्ति के द्वारा मानो तादात्म्य ध्यास होकर के
सत्ता स्फूर्तिंच तनोति, सत्ता और स्फूर्ति के माध्यम से उनका विस्तार करता है, इसलिए इसका नाम आत्मा। यह आत्मा शब्द का व्युत्पत्ति अलग अलग 5 धातुओं से होता है। अतः सातत्य गमने से होता है, अतः भक्षणे से होता है, आंग उपसर्गपूर्वक दाने से होता है। आत्मा मनन प्रत्यय होकर के अलग अलग प्रक्रिया है, उसमें ये भी एक अर्थ लेकर के कह रहे हैं वहां पर तनोति इति आत्मा, आ तनोति इति आत्मा। यह कैसे हो जाएगा? आंग उपसर्गपूर्वक तन धातु है और उसे मणिन प्रत्यय कर दिया, टीलोप कर दिया, तन के अनलोप हो जाएगा, तब बचेगा। आत्मन बना, रूप बन गया आत्मा। आसमंता सर्वम विषयम तनोति केन रूपेण सत्ता स्फूर्ति प्रदानेन इति आत्मा, ये रूप बनाते हैं। भर्ता भरणीयेभ्य परेव इति भर्तृत्वम अपि आत्मनो देहेन्द्रियादि भिन्नत्वे पूर्व व्यावर्तकम विशेषणम। जैसे आपने देखा भर्ता जो है भरणीय पदार्थों से परे है, भर्तृत्व अपि आत्मा का देहेन्द्रियादिभ्यो भिन्नत्व पूर्वत व्यावर्तकम विशेषणम, पूर्वत अन्यों से व्यावर्तन करने के लिए विशेषण है। आत्मा भरणीयेभ्यो भिन्न, क्यों? भर्तृत्वात्। दृष्टांत दिया, दृष्टांत क्या होगा? भरण पोषण करने वाले किसी वस्तु को ले लो, सूर्यवत। सूर्य क्या करता है? सारे संसार का भरण पोषण कर रहा है, सत्ता स्फूर्ति प्रदान करता है, लेकिन इन सभी संसार के पदार्थों से अलग है। इस तरह भौतिक दृष्टांत के द्वारा भी आत्मा को भौतिक जगत से भिन्नत्व सिद्ध कर दिया। किंच, इतना ही नहीं, भरता है इतना ही नहीं, वह भोक्ता भी है। वो स्वस्मिन् अध्यस्तम अव्यक्त स्थूलांतम सर्वम स्वमहसा चैतन्यात्मकेन तिमिरम रविरिव भुंक्ते स्वस्मिन्नेव तिरोभावयतीति भोक्ता। इतना ही नहीं, यह भोक्ता है कि अपने में ही अध्यस्त अव्यक्त स्थूल पर सकल पदार्थों को स्वमहसा अपनी महिमा से। इसलिए जब नारद जी ने पूछा आपकी भूमा कहाँ रहती है, स्वमहिमनी उत अमहिमनी, सनत कुमार जवाब देते हैं वो अपनी महिमा में है या किसी भी महिमा में नहीं। महापूजा एवं धातु है, पूजा का तात्पर्य महसा, इसलिए कहते उसी का रूप असुन प्रत्यांत बना करके महसा, स्वमहसा। स्व पूज्य भाव क्या होगा? वहाँ प्रकाश को लेकर किसी पूज्यत्व है। अंधकार पूज्य होता है कि प्रकाश पूज्य होता है? इसलिए अंधकार में भी आप पूजा करना चाहते हो तो दीपक जरूर जलाते हो, उसके बिना काम नहीं चलेगा है। प्रकाश के बिना कोई व्यवहार नहीं होता है। आंतर प्रकाश हो चाहे बहिर्प्रकाश हो, प्रकाश आवश्यक है सकल व्यवहार के प्रति। उसका महसा चैतन्यात्मक है ना, महसा की व्याख्या क्या कर दी है? चैतन्यात्मक है ना। तिमिरम रविरिव, जैसे अंधकार को सूर्य क्या करता है? उसको प्रकाशन करने के माध्यम से अपने में उसको तिरोभूत कर देता है। जैसे यहाँ पर भी आत्मा से प्रकाशन करता हुआ अपने आत्मा में उनको विलय कर लेता है। तिमिरम रविरिव भुंक्ते स्वस्मिन्नेव तिरोभावेति इति, इसलिए इसका नाम भोक्ता पड़ गया। भ्रांति दशा, ये सारी बातें जो कहा जा रही, जितने उपाधि को लेकर के कहा जा रहा है, सारा विशेषण क्या है? भ्रांति दिशा में कि उपाधि का नाम ही नहीं पढ़ सकता। उपद्रष्टा किसका? अनुमंता किसका? उपाधि तो पता नहीं पड़ेगी, उसे भिन्न वस्तुओं का। और भिन्न वस्तु माने बिना नहीं होगा, और भिन्न वस्तु मानोगे तो आपको ये कहना पड़ेगा भ्रांति है, नहीं तो द्वैत सिद्ध हो जाए। फिर जो उसे भिन्न सत्य है कि मिथ्या है, विकल्प उठेगा ना। सत्य कहोगे तो द्वैत हो जाएगा, इसे मिथ्या ही एकमात्र आपका विकल्प रह जाता है। इसलिए कहते हैं भ्रांति दशा नाना आत्मना स्वयमेव प्रतीतोपि संबोध दशायाम स्वमात्र अवशेष भवति इत्यर्थः।
भ्रांति दशा में स्व भिन्नत्वेन स्वयं ही नाना रूपेण प्रकट हुआ है। प्रतीत होने पर भी सम्यक बोध दशा में क्या हो जाता है, स्वमात्र बोध रह जाता है। भोक्ता भोज्यात् परएव इति भोक्तृत्वम अपि आत्महृदयादि भिन्नत्व पूर्व व्यावर्तकम विशेषणाम। भोक्तृत्व भी वास्तव में आत्मा को पूर्वत्व ध्यान से भिन्नत्व सिद्ध करने के लिए ही विशेषण है। भोज्य जितने भी है उन सब से आत्मा परे है। क्यों? भोक्तृत्वात् हेतु दे देंगे। आत्महृदयादि भिन्नत्व पूर्वदेह भी व्यावर्त विशेषण हो गया। जैसे आप स्वयं भोक्ता हैं, किसके भोक्ता हैं? भोजन आदि के खाने पीने वाले हो, भोगने वाले हो, विषयों को भोगने वाले हो, है कि नहीं? लेकिन आप उन सब से भिन्न है ना। आप भी पंखा होकर लटक जाए, पंखे की हवा का आनंद कौन लेगा? है? आप पंखे से अलग रहोगे तो पंखे की हवा का आनंद आपको मिलेगा। नहीं तो पंखा बेचारा खुद गर्म होता है और सबको ठंडा हवा देते रहता है। आप पंखा हो जाओगे, खुद गर्म रह जाओगे, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आपको मानना पड़ता है पंखा को ठंडक को भोग रहा हूं तो इसका मतलब मैं पंखे से अलग हूं। तद्वत हमेशा हर एक भोक्ता भोग्यों से अलग होता है। और जब सर्वभोक्ता की बात आती है आत्मा के बारे में, आपको कहना पड़ा आत्मा भी सर्वभोग्य से भिन्न है, ये सिद्ध हो जाता है। किंच महेश्वरो, इतना ही नहीं, ये आत्मा महेश्वर है। महेश्वरो अव्यक्तादपि जो है स्थूलतमत्वात् महान, अव्यक्त की अपेक्षा से भी स्थूलतम होने से वो महान भी है। महतो महीयान इसलिए कहा है, जो जितने बड़े हैं बड़े से भी बड़े हैं वो, और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। अनोरणीयान महतो महीयान कहा है। महत्वमपि आत्मनो देहादि भिन्नत्व है, तो महत्व भी आत्मा के देहादि भिन्नत्व में कारण है। आत्मा देहादि भिन्न, क्यों? महत् परिमाणवत्वात्, दृष्टांत है आकाशवत। आत्मा जो है क्या है? जगत से, सकल विषयों से भिन्न है, देहादि से भिन्न, अव्यक्त से भिन्न है। क्यों? महत् परिमाण वाला होने से, व्यापक परिमाण वाला होने से। दृष्टांत आकाश के समान। यह भी इस प्रकार से अनुमान से ही सिद्ध हो गया। इसलिए कहते महत्व भी आत्मनो देहादि भिन्नत्व हेतु, आत्मा देहादिभ्य भिन्न महत्वाद आकाशवत। महत्व माने अपरिच्छिन्नत्वम इत्यर्थ। महत्व का तात्पर्य है अत्यंत व्यापक तात्पर्य, किसी से भी परिच्छिन्न न हो, वह अपरिच्छिन्न। जैसे आकाश भी है, किसी वस्तु से, देश से, काल से परिच्छिन्न नहीं होता है। आप कल्पना से परिच्छिन्न कर लो, आपकी मर्जी है। कल्पना से परिच्छिन्न कर ले रहे हैं ना, घटाकाश बोल देते हो। एक घड़ा बना लिया, उसके अंदर हिस्से को, ये घटाकाश है, आकाश को परिच्छिन्न कर लिया आपने। इन उपाधि के बिना आप उस आकाश को परिच्छिन्न कर नहीं सकते। तद्वत आत्मा भी है, समझें। नहीं परिपूर्णस्य वस्तुनः परिच्छिन्नत्वं देहादि अन्यतमत्वञ्च संभवति सर्व प्रमाण विरोधवाद। जो परिपूर्ण है, जैसे रोज बोलते हैं दो बार, क्या कितने बार होते हैं? कम से कम 6 बार तो हम लोग बोल ही देते हैं। ऊपर भी 2 बार बोलते हैं, 8 बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णमदः पूर्णमिदं बोलते कि नहीं? आप 2 बार बोलेंगे, अगले पाठ में 2 बार बोलेंगे, 4 हो गया। तो दोपहर में 4 बोलेंगे, 8 बार हो गया 2 पाठ में। फिर ऊपर जब घंटा सुनते हैं वहाँ 2 बार बोलते हैं, 10 बार बोलते हैं कम से कम दिन में। उस पूर्णत्व को खंडन कौन करे? और जब पूर्ण होगा तो व्यापक होगा, उसे कौन परिच्छिन्न करेगा? परिपूर्णस्य वस्तुनः परिच्छिन्नत्वं देहादि अनित्यत्वञ्च संभवति सर्व नहीं संभवति अन्वय होगा, क्यों? यह सर्व प्रमाण विरोधात्। जब परिपूर्ण है, सर्वव्यापक है, ऊपर नीचे आगे पीछे अंदर आप बाहर सर्वत्र व्यापक है, उसको कोई भी वस्तु से परिच्छेद नहीं किया सकता। देहादि अनित्यम के द्वारा उसका परिच्छेद नहीं हो सकता है, क्योंकि सर्व प्रमाण विरोधात्।
किंच, केवल इतना ही नहीं, सर्वव्यापक महत् परिमाण वाला है, इतना ही नहीं, साथ साथ वह ईश्वर भी है। ईश्वर चुंबकस्य सन्निधौ अयैव यस्य सन्निधि मात्रेण दृश्यादि सर्वं जडं चेष्टते स आत्मा ईश्वरः ईशनशीलः सर्वप्रवृत्ति हेतुः ईशानो भूतभव्यस्य इति श्रुतयः है। ईश्वर जो है उसी प्रकार से चुंबक के सन्निधि में लोहे के जो कण हैं, चीजें हैं, वो व्यवहार करने लग जाते हैं, क्रियायुक्त हो जाते, जैसे उसी प्रकार से यह ईश्वर है, क्योंकि इसकी सन्निधि मात्र से पूरा बुद्धियादि संपूर्ण जो जगत है वह जड़भूत वस्तु उसमें चेष्टा होना शुरू हो जाता है। हाँ? नहीं, बुद्धियादि व्री हो गया है, गलती से ठीक करो। बुद्धियादि सर्वम जड़म, बुद्धियादि पूरा क्या है? जड़ है। बुद्धियादि सर्वम जड़म चेष्टते, जिसकी सन्निधि मात्र से चेष्टा युक्त हो जाते हैं। स आत्मा, उस आत्मा को ईश्वर कहा जाएगा, क्योंकि ईशनशील हो और सब पर ईशन शासन करने का स्वभाव वाला भी है। सर्व प्रवृत्ति हेतु और सकल प्रवृत्ति का कारण होने से उसको ईशनशील ईश्वर कहा जाता है। ईशनो भूतभव्यस्य इति श्रुतः है। आत्मा प्रकृति तत्कार्यभ्यो भिन्नः ईश्वरत्वात् राजवद इति ईश्वरत्वम् अपि आत्मनः इतर भिन्नत्व हेतु। ईश्वरत्व इस आत्मा में इतर जितने भी है जगत उसे भिन्न सिद्धि के प्रति हेतु बन गया। कैसे? ये अनुमान बन गया, आत्मा जो है प्रकृति और उसके कार्यों से भिन्न है। क्यों? ईश्वर होने से। जैसे राजा है, राजा अपना राज्य है कि नहीं, जिसके अपने राज्य है और राज्य के सकल क्रियाकलाप से वह भिन्न ही होता है। तद्वत यहाँ पर दृष्टांत से समझाया। ईश्वरत्वम भी आत्मनः, इसे आत्मा के अंदर ईश्वरत्व जो सिद्ध किया गया वह भी इतर भिन्नत्व के प्रति कारण हो गया, हेतु बन गया। तेना प्रकृति तद्विकार तद्धर्म तत्कर्म तदवस्था लेश राहित्यम आत्मना सिद्ध। इस प्रकार से इतने हेतुओं से यह बात सिद्ध हो गया, प्रकृति, उसके विकार, उसके धर्म, उसके कर्म, उसकी अवस्था आदियों का लेश मात्र भी संबंध आत्मा के साथ नहीं है। मांश्च असौ, मांश्च श्व हो गया है, मांश्च असौ ईश्वरश्च, वाचा आगे ठीक है। मांश्च असौ ईश्वरश्च इति महेश्वरः, कर्मधारय समास है। परिपूर्णः कूटस्थ असंग चिदेकरसात्मा इति विशेषण षट्केन व्यवस्थापित। इन 6 विशेषणों के द्वारा वास्तव में व्यवस्था दे दी गई है, यह बात सिद्ध कर दिया गया। वह परमात्मा परिपूर्ण है, कूटस्थ है, असंग है, चिदेक रस है आत्मा। यदि विशेषण के द्वारा व्यवस्थापित। ननु प्रत्येगात्मा परमात्मा द्वैविध्य कथम अद्वैत सिद्धि। इस प्रकार से आप प्रत्येगात्मा के लिए इतनी बातें कह दी है, ये तो प्रत्येगात्मा ऐसा है, इसे भिन्न कोई और परमात्मा होगा तो फिर भी द्वैत हो जाएगा। 2 आत्मा, एक जीवात्मा एक परमात्मा। जीवात्मा का नाम प्रत्येगात्मा अपने भले रख लो, प्रत्येगात्मा और परमात्मा 2 हो जाएंगे, ऐसे आशंका हुई। इत्याशंकायाम न, श्लोक उत्तरार्ध में परमात्मा इति चाप्युक्तो कर दिया। परमात्मा इति च अपि उक्तः, उसी प्रत्येगात्मा को ही श्रुति स्मृति सभ्यों में परमात्मा शब्द से भी कह दिया गया। अर्थात प्रत्येगात्मा और परमात्मा 2 भिन्न वस्तु नहीं है, दोनों एक ही है। और परमात्मा ही प्रत्येगात्म रूपेण प्रत्येक शरीर में अलग अलग रूपेण भाषित हो रहा है। जल सूर्य का अधिवत, ब्रह्म सूत्र में दृष्टांत देकर सूत्र बनाया है, जल सूर्य का अधिवत। जैसे एक ही सूर्य, अनेकों जल के बर्तन रख दो, सब में उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है, अनेक सूर्य जैसे लगता है, इन है वो एक ही बिंबात्मक। उसी प्रकार से
वही समझाने के लिए आरंभ करते, ब्रह्मणेव परिपूर्णस्य आरोपित अविद्याकारी परिचिति भानात् परिच्छिन्नत्वं क्षेत्रज्ञत्वं च कल्पितम्। एकमेव अद्वितीय ब्रह्म था और परिपूर्ण था, इन आरोपित जो अविद्या के कार्यभूता शरीरादि परिच्छेदकों के माध्यम से परिच्छित्ति का भान होने से परिच्छिन्न के समान उसको भी क्षेत्रज्ञ नाम से हमने कल्पना की है। यथा एक सेव आकाशस्य कल्पित घटोपाधिना परिच्छिन्नत्वं घटाकाशत्वं च कल्पितम्। जैसे एक ही आकाश था, उसी आकाश में कल्पित हुआ घट नाम के एक उपाधि, उसी कारण से उस आकाश में परिच्छिन्नत्व आ गया और उसका नामकरण पड़ गया या घटाकाश। उसी प्रकार नामकरण पड़ गया है क्षेत्रज्ञ। और एक नाम से आप खुश नहीं हैं तो आप उसमें और नाम जोड़ लिए हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। शास्त्रों ने सभी के लिए एक नाम रख दिया है क्षेत्रज्ञ, तो कहीं जीवात्मा भी नाम से कह दिया, लेकिन आपने उसमें और कई चीज जोड़ लिया। आपने कहा मैं मनुष्य हूँ, मनुष्य नाम जुड़ गया, फिर मैं ब्राह्मण हूँ तो ब्राह्मण नाम जुड़ गया। ऐसे पता नहीं कितने जोड़ रखे हैं। अब एक एक को घटाने में भी आपको बड़ा संकोच हो रहा है। अरे घटाते जाओ जल्द से जल्द, जितनी जल्दी जितने विशेषणों को घटा लोगे उतना ही अच्छा है। इन व्यवहार के लिए प्रारब्ध कर्माधीन थोड़ा बहुत जरूरत पड़ती है तो प्रयोग कर लो, लेकिन उस समय भी दृढ़ निश्चय होना चाहिए मिथ्यात्व का। मिथ्यात्व निश्चय पूर्वक व्यवहार करो। एकदम बार बार दृष्टांत देता है, ये पोस्टमैन आ गया और कहा कि भाई यहाँ अमुक नाम के महात्मा है। नहीं नहीं, ब्रह्म है, यहाँ का महात्मा है, मैं ब्रह्म हूँ। फिर कहा अच्छा, ये ब्रह्म के नाम से तो आया नहीं है पार्सल, तो वापस ले जाएगा वो। तब आपको कहना पड़ेगा और सर्वसाधारण नाम ब्रह्म को त्यागना पड़ेगा व्यवहार के लिए। नहीं नहीं, मैं यूँ शांति धर्म, लाओ भाई हमको पार्सल दो, साइन करूँगा। साइन भी नहीं करोगे ब्रह्म करके, और क्या साइन कर दिया आपने, फिर इन्हें गड़बड़ हो जाएगा। वहाँ शांति धर्म ही साइन करना पड़ेगा। सिर्फ व्यवहार करने के लिए प्रारब्ध कर्म पर्यंत मिथ्यात्व बुद्धिया ये सब भले ही करो, लेकिन अंदर से दृढ़ निश्चय होना चाहिए ये सब मिथ्या है। वही समझाने के लिए कह रहे, देखो परिच्छिन्नत्व की कल्पना कर लिया, जैसे तद्वत् ब्रह्मणि प्रकृति प्राकृतं च सर्वम विद्या कल्पितम। ब्रह्म में ही प्रकृति और प्रकृति कार्य प्राकृत संपूर्ण जगत सर्वम अविद्या कल्पितम मिथ्यैव भवति न तो सत्यम। ये सब मिथ्या ही है, कुछ भी इसमें सत्य नहीं है। त्रयमपि एतत् सुषुप्तम स्वप्नम माया मात्रम। ये तीनों के तीनों, जिसको तुम जागृत कहते हो, स्वप्न कहते हो, सुषुप्त कहते हो, ये सब माया मात्र ही है। चिदेकरसो ही अयम आत्मा इति। चिदेकरस यह आत्मा है, ऐसे श्रुति कहती है। विकल्पो नहीं वस्तु, ये भी श्रुति है। वस्तु एक है, उसे विकल्प नहीं हो सकता। विकल्प कहाँ होती है? क्रिया में होती है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्यते है। वस्तु में कभी विकल्प नहीं होता है। शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्प हो गया। जहाँ वस्तु नहीं है वहाँ विकल्प होता है, जहाँ वस्तु है वहाँ विकल्प नहीं है। वस्तु सदैव एक रूप होता है। जैसे घट, एक वस्तु आप व्यवहार कर रहे हो तो घट है वो। एक घट भी है, नहीं नहीं नहीं, एक पट भी है, तो ओढ़ लो फिर। नहीं ये जो है रोटी भी है तो खाओ फिर। लेकिन घट तो घट ही है, वो ना कपड़ा होगा ना वो रोटी होगा, क्योंकि वस्तु है वो। इन क्रिया में हमेशा विकल्प होता है कि करने न करने, उल्टा करने, सीधा करने, आपकी मर्जी है। आपको खड़े हो जाओ बोल दिया तो उल्टे खड़े हो गए, शीर्षासन में खड़े हो गए। अब ये भी तो खड़ा ही हूँ, यही तो कहेगा। आपने कहा खड़े हो जाओ तो मैं तो खड़े तो हो गया, बैठा तो हूँ नहीं।
लेकिन शीर्षासन पर खड़ा हो गया। उल्टा खड़ा हो गया कि नहीं हो गया वो? आप कहोगे तुम खड़े नहीं हो, खड़े होने का मतलब पैर पे खड़े होना, ये कहां से नियम आया? बैठने का वृत्त का नाम खड़ा होना है। इसे उल्टा भी खड़ा हो सकता है, सीधा भी खड़ा हो सकता है, दौड़ते भी चल देगा, कहेगा तुम बैठा नहीं है। क्रिया में तो विकल्प हो सकते हैं, लेकिन वस्तु में विकल्प कभी नहीं होता। वही समझा रहे हैं यहाँ कि देख लो, क्योंकि सर्वम मिथ्या इत्या श्रुति स्पष्ट बता रहे, असत्वादन्यस्य इत्या श्रुति भी इदम सर्वम मिथ्या, इतना ही कहते असत्वादन्यस्य, आत्मा से अन्य कुछ भी है ही नहीं। इत्या श्रुतिवीर इदम सर्वम मिथ्या, माया का अर्थ अनुमान भी एक सिद्ध हो गया। इदम सर्वम जगत मिथ्या, क्यों? माया कार्यत्वाद। दृष्टांत क्या है? ऐन्द्रजालिक वध, ऐन्द्रजालिक के समान। इंद्रजाल माने मायावी, मैजिशियन अंग्रेजी में बोलते हैं, उसके द्वारा जैसे प्रस्तुत किए हुए पदार्थ होते ही नहीं है, दिखाई देते हैं किंतु होते नहीं। आजकल तो विदेशों में ऐसे मंच चला है, बालक बच्चे छोटे छोटे ऐसे ऐसे कमाल दिखा रहे हैं, आश्चर्य होता है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ मायावी की लड़की को मिला, 7 साल की लड़की, ऐसे ऐसे माया दिखा दिया उसने, सोच भी नहीं सकते आप। गजब। एक डिब्बा लाई, खाली डिब्बा, और यूं कर दी, लड़की उठ गई, और उसे बाहर आ गई, दौड़ो नाचो उधर जाओ, उसे हाथ दो, हैंड्स दो। अब बताओ उनके दिमाग कैसे खराब हो गया, वो हाथ लगा रहे हैं, वो है ही नहीं वो लड़की, सेकेंड्स कैसे कर दिया। और फिर बाद में देखता है ही नहीं, उसको बुलाया और गायब। और पूछे आपने किसे सेकेंड्स किया? और सबने करा, है ही नहीं, है के साथ हाथ कैसे मिला दिया। ऐसा मन को भ्रमित कर देते हैं, ऐसे आंख बांध देते हैं। आपसे क्रिया भी करा दिया, केवल दिखा नहीं रहे, ऐसे से गजब है। इसलिए इंद्रजालिक की दृष्टांत वेदांत के लिए बहुत गजब है। दिखता है किंतु है ही नहीं। एक ने नोट बना दी, कानपुर की कहानी है, ऐसे नोट बना के फेंकना शुरू कर दिया। लो 1000 रुपये का नोट, 1000 रुपये का जब होता था, फेंक दिया। सब लोग उठा उठा के जेब में डाल ली, डालो। और कुछ लोग थे ना हमारे बड़े, बार बार निकाल के देख रहे हैं। अब बड़ा विचित्र देखो, जब तक वो वहां बैठ खड़ा है तब तक नोट है, और जैसे उसने खेल खत्म करते हुए घुमा दिया, अब हाथ में डालते कुछ भी नहीं है। अरे आधे घंटे तक जो नोट बार बार दिख रहा है, बार बार हाथ से उठाया है, वो गायब हो गया। लेकिन है ही नहीं, दिख रहा है, व्यवहार भी हो रहा है उसके साथ। वैसे जगत के साथ हम सब कर रहे हैं। इसलिए इंद्रजालिक दृष्टांत दिया। अच्छा, चिदेक रसो इति सर्वमिथ्या माया कार्यत्वाद इंद्रजालिकवत इत्यादि युक्तिभिश्च विचार्यमाणे। इन युक्तियों के द्वारा आप सम्यक विचार करके देखो, देहादि द्वैत प्रपंच से सर्वस्य माया कार्यत्वेन मिथ्यात्वात्। ये सिद्ध हो गया, देहादि द्वैत प्रपंच संपूर्ण के संपूर्ण चीज जो है क्या है, माया का कार्य होने से मिथ्यात्वात्, द्वैत कारणत्व अनुपत्ति है। द्वैत का भी कारणत्व हो ही नहीं सकता आत्मा। ऐसे आत्मा में कारणत्व भी नहीं है, कार्यत्व भी नहीं है। अपूर्वम मन परम श्रुति कहती है। ब्रह्मात्मनोर भेदस्य महाकाश घटाकाश व उपाधि परिकल्पितत्वात्। ब्रह्म
और आत्मा, इन दोनों में भेद जो दिखता है, उसी प्रकार जैसे महाकाश और घटाकाश के समान उपाधि परिकल्पित मात्र ही है। उपाधिरपि अविद्याकारित्वेन मिथ्यात्वाच्च तदसत्त्वयोर अभेद एव स्यात्। उपाधि भी अविद्या का कार्य होने से मिथ्या है, इसलिए है ही नहीं। अतएव ब्रह्म और आत्मा इन दोनों में अभेद ही सिद्ध होता है।